बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक गांव में एक शख्स ने कारोबार शुरू किया जो छोटे से दर्जे का था, लेकिन अपनी मेहनत, जांफिशानी और अक्लमंदी की वजह से वो शख्स शहर का एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स बन गया। और उस कारोबार की वजह से अहले इलाका भी मुस्तफ़ीद हो रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उस शख्स की कोई औलाद नहीं थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद इसके कारोबार को संभाल सके, लेकिन चूंकि औलाद नहीं थी लिहाजा ये ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हो सकती थी। लिहाजा उसने एक तरकीब सोची। तरकीब ये थी कि वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी एक डायरेक्टर को ये कारोबार उसके मरने के बाद वो सौंप दे, जो ईमानदारी के साथ इस कारोबार को चलाता भी रहे और उस बंदे का नाम भी जिंदा रहे और अहले इलाका भी मुस्तफ़ीद होते रहे। तो अपने इस तरकीब को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उसने ये कहा कि मैं अपना कारोबार उस डायरेक्टर के हवाले करूँगा जो मेरा एक प्लान है, उस प्लान के मुताबिक जो पूरा उतरेगा तो ये कारोबार उसके हवाले होगा। तो सब बड़े खुश भी हुए और हैरान भी हुए और उन्होंने कहा कि आप हमें अपना प्लान बता दें। उसने कहा कि मैं कुछ बीज लेकर आया हूँ, ये बीज मैं सबको दूंगा और जिस डायरेक्टर का पौधा ये बीज बोएगा और उसका पौधा सबसे अच्छा होगा तो मैं उस डायरेक्टर के हवाले अपना कारोबार करूँगा। अगले दिन हर बंदे ने, तमाम जितने डायरेक्टर्स थे, सब ने अपने अपने गमले उठाए, उन्होंने बेहतरीन सा मिट्टी उसमें डाली। मिट्टी डालने के बाद बीज बोए और अपने अपने पौधे की किफ़ालत शुरू कर दी। तकरीबन महीना गुजरने के बाद तमाम डायरेक्टर्स बड़े खुश भी थे, जाहिर सी बात है उनके पौधे उगे हुए थे और वो फल फूल रहे थे। लेकिन एक डायरेक्टर जिसका नाम अकरम था वो बेहद परेशान था, क्योंकि उसका पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा था और हालांकि उसने बड़ी मेहनत की थी, ताज़ा मिट्टी उसने वो अपने गमले में लगाई थी, बीज बोया था, पानी मुसलसल देता रहा, लेकिन पौधा जो है वो नहीं निकला। 4-5 महीने के बाद जब वो कारोबारी शख्स ने सबको बुलाया और पूछा कि भाई अगले दिन आप अपने अपने पौधे लेकर आएँ ताकि मैं देख सकूं कि किसका पौधा सबसे अच्छा है, तो जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा मैं उसको इनाम दे दूंगा और इनाम के साथ साथ इस कारोबार का मालिक भी बन जाएगा और मेरे मरने के बाद इस कारोबार को चलाता रहेगा। हुआ कुछ यूं कि अगले दिन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब आए, सारे बड़े खुश थे, अपने अपने पौधे लेकर आए। तो इनमें जो अकरम नामी शख्स था जिसका पौधा नहीं उगा था, वो इसी तरह खाली अपना गमला लेकर आ गया। तो मालिक ने जब तमाम गमले देखे तो सब में बड़े ज़बरदस्त किस्म के पौधे उगे हुए थे सिवाय अकरम के पौधे के। मालिक ने पूछा कि अकरम आपका पौधा क्यों नहीं उगा हुआ? अकरम ने बताया कि जनाब मैंने बड़ी कोशिश की, मेहनत की, पानी दिया, मिट्टी इसमें नहीं डाली, लेकिन उसके बावजूद ये पौधा नहीं उग सका। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी लेकिन मेरे नसीब में ये पौधा नहीं था। मालिक ने ऐलान किया कि मैं अगले दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ऐलान करूंगा कि मैंने ये कंपनी किसको देनी है। अगले दिन सारे डायरेक्टर खुश खुश आए, सारे बड़े खुश थे सिवाय अकरम के, क्योंकि अकरम को पता था कि मेरा तो पौधा होगा नहीं, लिहाजा मुझे कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो मालिक बना सकता है। तो अगले दिन जब सारे आ गए तो मालिक ने ऐलान किया कि मैं अपनी कंपनी अकरम के हवाले कर रहा हूँ, यानी ये इसका मालिक होगा। सबकी हैरानगी में चीखें निकल गई कि ये कैसे हो सकता है, अकरम का पौधा तो होगा नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है। और उन्होंने पूछा कि अकरम का पौधा तो होगा नहीं था, आप अपने ऐलान के मुताबिक अब अकरम को ये कंपनी कैसे दे सकते हैं? तो मालिक ने जवाब दिया कि जो मैंने आपको बीज दिए थे वो बीज उबले हुए थे और उनके ऊपर मैंने ख़ास मखसूस केमिकल लगाया था जिसकी वजह से ये बीज उग नहीं सकते थे। लिहाजा आप लोग जो पौधे लेकर आए हैं वो उस बीज के नहीं हैं, बल्कि आप लोगों ने बेईमानी की है मेरे साथ। जबकि अकरम ने देनदारी के साथ वही बीज बोया, उसने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन चूंकि बीज उगने के काबिल नहीं था लिहाजा वो नहीं होगा। तो ये चूंकि ईमानदार शख्स है और मैं ईमानदारी का ही एक टेस्ट लेना चाह रहा था, इसमें कामयाब हो गया। दोस्तों इस कहानी का मकसद ये है कि हम इंसान जहाँ भी काम करें, अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, हमारे अंदर दयानत नहीं है, तो हमारा काम जो है वो उसी तरह नहीं दिखेगा, क्योंकि अल्लाह ताला देखने वाला है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं तो आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। आपको हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर आपके अंदर दयानत नहीं है, हॉनेस्ट नहीं है आप, तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए मेहनत के साथ साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, दयानतदार होना ज़रूरी है। आप बेईमानी के साथ
وقتی طور پر تھوڑا فائدہ تو لے لیں گے، لیکن یہ کامیابی پائیدار نہیں ہوگی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔